लास्ट क्लास आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने फॉर्मूला का 1.13 तक कराया था। आज 4 से 12 तक का कॉन्सेप्ट है, क्लास 13 तक है। 13 तो ही फॉर्मूलाज था, इसके बाद हम चैप्टर चालू करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 3 तक में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इफ एनी ऑर्डिनरी पेयर x and y of a two real number x and y is represented by the symbol x plus iy, where I square equal to -1, then the order pair of xy is called complex number. Z is equal to x plus iy, x is the real part और y is the imaginary part. हम तुमको बताया था कि x plus iy में ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। फिर आपको बताया गया क्या, और इसको वो क्या बोलते हैं, x वेयर बी रियल एंड आई स्क्वायर -1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। अच्छा, इसका कॉन्जुगेट कोई पूछे, क्या पूछे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस आई वाई। प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। कॉन्जुगेट का साइन क्या होता है बेटा, जेड के ऊपर बार, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करना पड़ता है, x प्लस आई वाई का x माइनस आई वाई और x माइनस आई वाई का x प्लस आई वाई। फिर हम लोगों ने पढ़ा मॉडुलस, क्या पढ़ा, मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या पढ़ा हम लोगों ने, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नोन एज मॉडुलस। क्या बोलते हैं, मॉडुलस। यहां तक क्लियर है। फिर मैंने बताया आपको कि इसको अगर मैं कॉम्प्लेक्स में ले जाऊं, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में, तब मैंने आपको बताया था कि इफ जेड इज एक्स प्लस आई वाई इज द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइड दैट एक्स का वैल्यू कैसे निकलता है बेटा, जेड मॉड, मतलब ये वैल्यू निकाल देना, इनटू कॉस थीटा, और y इज इक्वल टू जेड मॉड साइन थीटा। क्या होता है ये, अगर तुमसे कोई पूछे कि इसको अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बताने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो बोलोगे x प्लस आई वाई का फॉर्म में x, पहले जेड निकालना मॉड, जेड मॉड का मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ, जेड मॉड निकल जाएगा और जेड मॉड का क्या करना है, उसको क्या नाम है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब थीटा कैसे निकलता है, आगे का टॉपिक आज से चालू है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन करने का था। पिछले 13 पार्ट तक में केवल हम लोगों ने इतने ही सीखा था, 1 2 एंड 3। अब 4 से चालू करना है अभी। चलिए, 4th नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला। ये आपके बड़े सम में 4 या 5 मार्क्स के सम में ये वाला आता ही आता है। इससे रिलेटेड सम पूछते ही पूछते हैं। क्या लिखा है जरा पढ़ता हूं सर। ये आपका फॉर्मूला है, किसमें सर, ट्रिग्नोमेट्री में। सर नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमसे पूछे तो बोलना x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी, ये होता है तुम्हारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर वाले में, मॉड का फॉर्मूला। लेकिन यही ट्रिग्नोमेट्रिकल में पूछे तो z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या होता है बेटा, और एग्जाम में क्वेश्चन यही आएंगे जो मैं आप बोल रहा हूँ 4 नंबर से। क्या है सर, ये बड़े क्वेश्चन बोलेगा z इक्वल टू आर कॉस थीटा, ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर आर का मतलब होता है मॉडुलस z। तो तुमसे पूछे, बोलना आर क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कैसे आर निकल देगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तुमको एक्स प्लस आई बी का फॉर्म में देगा, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, या तो ए प्लस आई बी के फॉर्म में सब देगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मॉड जेड निकाल लीजिएगा, तो आर निकल गया आपका। कोई तुमसे पूछे आर के क्या होगा, वैल्यू ऑफ आर, तो बोलना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर सर थीटा कैसे निकलेगा सर, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। सर आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, जस्ट हम पीछे थर्ड वाले में लिखवाए थे कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो 0 से माइनस पाई बाई, ये याद है सिखाया था आपको, 0 से पाई बाई 2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से माइनस पाई बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई थर्ड, तो फोर्थ को थर्ड क्वाड्रेंट, और पाई बाई 2 से पाई तो कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे तो आया था। इस मॉडुलस के लिए तीसरा थर्ड के नीचे 3 फॉर्मूला लिखवाया था। तो पहले कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा पता करोगे, उसके बाद आर्गुमेंट जेड को थीटा निकाल देना है, थीटा किसके अंदर आएगा। क्लियर है सर, थीटा का वैल्यू माइनस पाई से लेकर माइनस पाई से बड़ा होगा और पाई तक हो सकता है, इज कॉल्ड द मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म फॉर अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ये क्या है बेटा, ये मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है। क्या है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म है जेड का निकालने का। सर x प्लस आई वाई अगर 0 है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में जब कभी भी तुमको x प्लस आई वाई 0 दे दे, डायरेक्ट बोलना x भी 0 होगा y भी 0 होगा। क्लियर, अगर x y p q दो रियल नंबर है, x प्लस आई वाई p प्लस आई क्यू के फॉर्म में, तो सर ये नंबर इसके बराबर होता है और i वाला i के साथ बराबर होगा। अगर हम तुमको बोल दे सर 3 प्लस रूट 2 आई बराबर है a प्लस, हाँ क्या नाम है, b आई में, तो सिंपल बोल देना a इक्वल टू 3 b इक्वल टू रूट 2, साथ साथ दिख रहा है सर।
कांस्टेंट कांस्टेंट, रियल नंबर से इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर से इक्वल होगा। बस यही समझाया है पॉइंट नंबर क्या आपका 6। पॉइंट 5 तो एकदम क्लियर बोल दिया, अगर 0 लिख दे तो क्या बोलना है, x भी 0 है, y भी 0 है। अगर 6 बोल रहा है कि अगर मान लो दो तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे इक्वल बोले तो रियल नंबर से इक्वल होगा, इमेजिनरी नंबर से इक्वल होगा। यहां तक क्लियर है। फिर नंबर i7 तो हम लिखा ही चुका है पहले क्लास में आपको। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई क्यूब का वैल्यू -i, i4 का वैल्यू 1, एनी इंटीजर पावर इज i एंड i, i इज i और -i और -1 और 1, ये चार के अलावा वैल्यू हो सकता है, चाहे लाखों करोड़ों दे दे, डिवाइड बाई 4 कर लो, 4 से जो कट गया वो 1 हो गया, बाकी जो भी बचा नीचे में और उसका वैल्यू हमको मालूम है कि आई क्यूब का -i होता है, आई स्क्वायर का -1 होता है, आई का तो i होता है, उस हिसाब से तोड़ लेंगे। अब आ गया सर यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिएगा सर। अगर मैं Z1 प्लस, ये याद रखिएगा बेटा, Z1 प्लस Z2 का मॉड का मतलब होता है पहले दोनों कॉम्प्लेक्स को जोड़ो, Z1 प्लस Z2 जोड़ो। मान लो अगर मैं तुमको बोला, अगर मैंने आपको बोला क्वेश्चन कि मान लो एक Z1 एक तो मॉड है, इसका वैल्यू है 2 प्लस 5i और Z2 है, इसका वैल्यू है 5 प्लस 7i। सबसे पहले आप Z1 प्लस Z2 करेंगे मॉड में, पहले जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 5i प्लस 5 प्लस 7i, तो कितना हो जाएगा, नंबर जुड़ेगा 7 प्लस 12i, 7 5 12 होता है ना, आई जुड़ा। तो इसका मॉड निकालो, इसका मॉड का मतलब रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 49 प्लस 144, 193। कोई दिक्कत है इसमें? ये अगर दोनों को जोड़ के मॉड बोला है, इसका मतलब क्या है सर, कि दोनों को जोड़ लो, उसका मॉडुलस निकालो, वो बराबर होगा इंडिविजुअली मॉड निकाल के मल्टीप्लाई करने के बराबर। चेक करो इसका मॉड क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 4, 25 चौके 100, नहीं 25 29, सॉरी जोड़ना रूट 29 हो जाएगा। और इसका चेक करो, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 25 कितना होता है 74, 74 29 कितना होता है रूट 74 रूट 193 नहीं होता। एक सेकंड, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25, 7 3 10 2 12, 5 2 7, 7 का 49, 12 का 144, 193। प्लस लिखा है कि मल्टीप्लाई लिखा है, एक सेकंड, प्लस है कि मल्टीप्लाई है, एक सेकंड, नंबर 8 है ना, अच्छा हाँ मैंने लिखा है, लाइन में पढ़ा दिया हमको, ये देखो ये हम उल्टा कर दिया, सुनो यहाँ लिखा है क्या, पढ़ो, हम ये पढ़ते नीचे पढ़ ले, मल्टीप्लाई नहीं होगा प्लस होगा, दोनों का मॉडुलस क्या है 29 प्लस 74 कितना होगा, जोड़ो, प्लस बोला है ना, ये या तो इससे बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू जो है या तो छोटा होगा या तो उससे क्या नाम बराबर होगा, जोड़ो कितना हुआ 72 था क्या, कितना था 74 प्लस कितना होता है 93, छोटा ही बड़ा है, छोटा है। मैंने क्या बोला, इसका वैल्यू जो आएगा दोनों को इंडिविजुअली जोड़ोगे तो तुम क्या जोड़ो, कितना है 5 4 प्लस 25 29, और जोड़ो कितना है 25 प्लस 49 74, दोनों को जोड़े क्या होगा सर, ये लेस देन इक्वल टू ये फॉर्म आएगा, किसमें आएगा लेस देन इक्वल टू, दोनों का मॉडुलस आएगा, इंडिविजुअली निकाल के जोड़ोगे, क्या बोला दोनों को जोड़ के निकालोगे या इंडिविजुअली निकाल के जोड़ोगे वही आएगा। और दूसरा क्या बोला, मल्टीप्लाई करके, दोनों का मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालोगे या मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा वही आएगा, कोई दिक्कत। इन दोनों का डिवाइड करके, डिवाइड करना मतलब कॉम्प्लेक्स डिवाइड करके निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, उसकी तरह रूट की तरह, जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, अगर x प्लस आई वाई का फॉर्म है तो इंटू एक्स माइनस आई वाई का फॉर्म मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, उससे निकालोगे वही चीज आएगी। फिर ये आ गया मेन इंपॉर्टेंट, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बराबर होगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 प्लस n, ये कांस्टेंट बचेगा, डिवाइड में माइनस, मल्टीप्लाई में प्लस, डिवाइड में माइनस, फिर क्या है तुम्हारा वेर m 0 होगा 2 पाई होगा। अब आज सबसे इंपॉर्टेंट है 12 नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये होता है W का फॉर्म, क्या होता है W का फॉर्म, बोला क्यूब रूट ऑफ 1 R1 W और W स्क्वायर। सर W का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2, here W and W square are called the imaginary cube root of 1, क्या है इमेजिनरी क्यूब रूट है। यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए, फिर 13 नंबर आज बता के फिर सब में एंटर करेंगे। W एक इमेजिनरी क्यूब रूट है ऑफ अ यूनिटी,
देन डब्ल्यू क्यूब का वैल्यू 1 होता है, जहां तुमको डब्ल्यू क्यूब दिखे समझना वैल्यू 1 होगा, और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। बस ये 13 फॉर्मूला से मेरे सारे सम बनेंगे। अब सम के ऊपर वो चालू करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए खाली। देखिएगा ये क्या क्वेश्चन दिया गया है, सिंपल सा हम लोग जो फॉर्मूला यूज किए एक सब यूज करेंगे। पहले हम लोगों ने आई का फॉर्मूला सम बना चुके थे 1 2 3, अब 3 आ रहा है। फाइंड द मॉडुलस, क्या निकालना है, मॉडुलस और किसका, ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस में क्या करना पड़ता है, इससे पहले लिखो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। इस तरीके से जब कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा बेटा, -2√3। इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू -2√3 और y का वैल्यू 2√2। तुमको क्या निकालना है, z मॉड निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। तो ये क्या आ जाएगा, √-2√3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। ये आपका आएगा मॉडुलस फॉर्म में। माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आएगा, √20 यूनिट। कितना आएगा, √20 यूनिट। क्या कोई दिक्कत है इसमें, √20 को तोड़ने का मन करे तो क्या हो जाएगा सर, 2√5 यूनिट। ये आपका आंसर होगा मॉडुलस। क्या ये समझ में आया, हाँ या ना बोलिए खाली। सिंपल है ये वाला। अगर ये सिंपल है तो मैं आपको इससे रिलेटेड दो सम दे रहा हूं, ट्राई कीजिए, समझ में आएगा कि नहीं आपको देखता हूं। 3 - 4i और -2 प्लस √5i। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लाई करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर निकालिए x प्लस आई का फॉर्म में, उसके बाद मॉडुलस निकालना है। इसका सिंपल ट्राई कीजिए आप लोग की बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसमें कोई दिक्कत है तो पूछिए। पहले ये बता लीजिए अच्छे से। सिंपल सा देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3 2 जा क्या होता है, -6, फिर 3 को इससे करेगा तो 3√5i, इसको इससे करेगा तो 8i, इसको इससे करेगा तो क्या, -4√5i²। सर i² का वैल्यू -1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करके कर लिया, नंबर को नंबर के साथ ले आया और i को i के साथ। तो ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है आपका x, ये वाला क्या है वैल्यू y। आपको निकालना क्या है, मॉड z। तो मॉड z का मतलब क्या होता है, √4√5 - 6 का x² प्लस 3√5 प्लस 8 का स्क्वायर। बचपन में पढ़ाई किए होंगे तो आपको फॉर्मूला पता होगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। सिंपल सा स्क्वायरिंग करो, फॉर्मूला तोड़ो, पार्ट निकल गया। इसमें कुछ हार्ड नहीं है। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 पचे 80। तो ये होगा 4√5 का स्क्वायर -2 × 4√5 × 6 प्लस 6 का स्क्वायर। ये आपका हो गया पहले वाला। प्लस दूसरे वाले का क्या होगा, 3√5 का स्क्वायर प्लस 2 × 3√5 × 8 प्लस 8 का स्क्वायर। ये हो गया पार्ट 2। अब दोनों को सिंपल सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, √, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा -6 चौक 24 × 48, 48√5 प्लस 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 6 48 √5 प्लस 8 का स्क्वायर 64, √5 कट गया 48√5 वाला, 48 प्लस 45 प्लस 36 प्लस 64 क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो, 80 प्लस 36 प्लस 45 प्लस 64, 225। 225 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 15 का। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। आ गया आंसर। बताइए कोई दिक्कत था, सिंपल सा। ये आपको सम्स तो इस तरीके से दे सकता हूं। ये याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये आपका बचपन का कॉम्प्लेक्स है। अगर ये नहीं आता तो, अगर आपको मल्टीप्लाई करके नहीं आ रहा है तो बचपन का पढ़ाई खराब है। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई झमेला नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर आज चलो खाली यहाँ से करना, आप इसको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, 2 या 6 -6
प्लस माइनस इसमें गलती नहीं होना चाहिए। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता पता ही है आपको, तो वहां से आई गायब भी हो जाएगा और बीच वाला मल्टीप्लाई में आई बचेगा। आई को एक साइड कर लीजिए, आई बिना आई वाला को एक साइड कर लीजिए, फिर स्क्वायर रूट करिए, आंसर निकल जाएगा। a प्लस बी का उसका वैल्यू स्क्वायर करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आराम से कॉपी कीजिए। हम लोगों ने सिंपल सा पहले देखो मॉडुलस कैसे निकाल रहे हैं, पहले सिंपल से एक मॉड का निकाला, फिर मल्टीप्लाई का निकाला, अब किसका निकालना है बेटा, डिवाइड का। x माइनस आई वाई डिवाइड बाई माइनस ए प्लस आई बी। सर इस तरीके से डिवाइड का मॉडुलस निकालने कोई तुमको बोले तो आप क्या कर सकते हैं सर, सिंपल सा बोलिए, ये वाला क्या है सर, z1 का वैल्यू पकड़ लेते हैं x माइनस आई वाई और z2 का वैल्यू पकड़ लेते हैं माइनस ए प्लस आई बी। तो z1 का मॉड क्या होता है सर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, और ये z2 का मॉड क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। सर प्लस ए लीजिए चाहे माइनस ए लीजिए, स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो ही जाएगा, तो यहाँ से हमको मैटर नहीं है प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ मैटर नहीं है प्लस माइनस हो। मेरा मॉडुलस तो हमेशा दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस ही होगा, मॉडुलस में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये हमको पूछा क्या है बाई में, तो इसका क्या आएगा मॉडुलस, the required modulus of given complex number क्या था बेटा, z1 by z2 का मॉड है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। कोई दिक्कत, क्या सिंपल समझ आया कि नहीं आया? अगर ये आ गया हो तो चौथा ये ट्राई कीजिए जिसका बन जाए 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 3i प्लस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 4i। पहले रेशनलाइज कर लीजिए फॉर्म में, उसके बाद कुछ कीजिएगा आराम से। रेशनलाइज कर, नीचे वाला पढ़ो, हटाना पड़ेगा, ट्राई कीजिए। एलसीएम ले नहीं सकते हैं, फायदा क्या है ऐसे में, बहुत बुलंदी हो जाएगा। पहले ये पढ़ पड़ेगा तभी बड़ा करेगा। देखिए ये वाले सम्स को करेंगे कैसे, सबसे पहले 2 4 प्लस 3i इसको रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 6i, और नीचे हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर, 8 माइनस 6i 16 माइनस 9i स्क्वायर, 8 माइनस 6i 16 माइनस 9 आई स्क्वायर का मतलब -1, 8 माइनस 6i 16 प्लस 9, 8 माइनस 6i बाई 25। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट देखो, ये वाला 1 बाई 3 माइनस 4i, रेशनलाइज करेंगे तो 3 प्लस 4i बाई 3 प्लस 4i, तो ऊपर 3 प्लस 4i और नीचे 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर, 3 प्लस 4i बाई 9 माइनस 16i स्क्वायर, 3 प्लस 4i होल डिवाइड बाई 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 मत लिखो एक बार, 16 माइनस 1, ऑलवेज ये स्टेप फॉलो करना, 9 प्लस 16, 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 25। क्लियर है? अब इन दोनों को क्या करने बोला, जोड़ने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, 8 माइनस 6i बाई 25 प्लस 3 प्लस 4i बाई 25, एलसीएम 25 अब टान लो, 8 माइनस 6i प्लस 3 प्लस 4i, 8 3 11 माइनस 2i बटा 25। तो ये क्या करेंगे बेटा, इसको अलग अलग कर लो, क्या करो, अलग अलग, पहले ये उतरो यहाँ तक। सर एग्जाम में टाइम कितना? अच्छा ये बचा क्या बेटा, इसको अलग करेगा तो 11 बाई 25 माइनस 2 बाई 25i, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा x 11 बाई 25, और y क्या हो गया तुम्हारा -2 बटा 25, तो वो तुम्हारा z मॉड कितना हो जाएगा, 11 बटा 25 का स्क्वायर प्लस -2 बटा 25 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 121 बटा 25, और ये हो जाएगा 4 बटा 25, तो ये कितना हो जाएगा 25 नीचे एलसीएम 121 प्लस 4 125 बटा 25, 25 पचे √5 आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? देखिएगा 11 का ये 625 होगा,
25 से काटा है 25 बार में 1/5 तो आ जाएगा 1/√5। क्या आ जाएगा 1/5 का रूट मीन्स 1/√5। देखिएगा ये क्या लिखा मैंने, सिंपल सा आपको Z1 दिया है, Z2 दिया, क्या दिया है Z1 Z2 दिया है। आपसे पूछा क्या है कंजुगेट, क्या पूछा है कंजुगेट। पहले बोला है सर ध्यान दीजिएगा Z1 प्लस Z2 दोनों का करने के बाद कंजुगेट कीजिएगा, क्या करके दोनों का जोड़ने के बाद कंजुगेट करना है। मतलब पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है -3 + 4i + 12 - 5i तो कितना हो जाएगा 9 - i। इसका कंजुगेट करना तो क्या आ जाएगा इसका कंजुगेट Z1 + Z2 कितना है बेटा Z1 + Z2 आया 9 - i और मैंने क्या बताया था कंजुगेट में i वाले को साइन चेंज करना है खाली। तो Z1 + Z2 का कंजुगेट क्या हो जाएगा 9 + i आंसर हो गया। और इधर में क्या पूछा Z1 का कंजुगेट क्या होगा सर -3 - 4i। फिर बोला Z2 का कंजुगेट क्या होगा ये होगा 12 + 5i। Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट -3 - 4i + 12 + 5i तो हो जाएगा 9 + i। इसका कंजुगेट क्या होगा सर ये रहा पार्ट। क्या कोई दिक्कत इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन बोला था Z1 + Z2 का कंजुगेट जो होगा Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट भी वही आएगा। आया कि नहीं आया, इसका पहले इंडिविजुअली कंजुगेट कर -3 + 4i का -3 - 4i इसका कंजुगेट 12 - 5i का 12 + 5i दोनों को जोड़ दो i को i से नंबर को नंबर से ये आया, दोनों को जोड़ के कंजुगेट करो वही आएगा। यही प्रूफ करना है। क्या हार्ड है सिंपल है। देखिएगा ये सिंपल सा दिया। दूसरा पार्ट मॉडुलस का फॉर्म जब इन्होंने किया था ये फॉर्मूला में था आपको Z1 + Z2 दोनों को जोड़ लीजिएगा ये पार्ट आया। इसका मॉडुलस ये आएगा Z1 का इंडिविजुअल मॉडुलस 5 Z2 का 13 दोनों को जोड़ा 18 तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 82 का स्क्वायर होता है 82। हाँ तो कौन बड़ा होगा वो बड़ा होगा, ये प्रूविंग हो गया। इस तरीके से मॉडुलस पार्ट आपका निकल गया, कंजुगेट पार्ट आपका निकल गया। तो एग्जांपल नंबर कहां तक आपका बन जाएगा 1 2 3 4 फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉडुलस। सिंपल सा नहीं, वो 5 से डिस्कस कराएगा। 4 तक का पार्ट आप बना के रखिएगा, पार्ट 3 पार्ट 4 मल्टीप्लाई करके सिंपल निकालना। ये आपका दो होमवर्क रहा, दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लो भैया। इसका पार्ट तीसरी सम्स का पार्ट 3 Z1 Z2 का मॉड, Z1 का मॉड Z2 का मॉड और Z1/Z2 का मॉड, Z1 का मॉड बाई Z2 का मॉड। ध्यान से सुनना बेटा, ये होल है और ये पार्ट है, मतलब ये एक साथ करने के बाद तुम करना और ये कर लेने का अलग अलग करके देना। ये वाला पार्ट है 4, ये पार्ट 4 तक बना के रखिएगा। तो ये एग्जांपल नंबर 5 से नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।